इंतजार धर्मवीर चौधरी, देखिए भरभरा के पहले धर्मवीर चौधरी का जवाब ले लूं। धर्मवीर चौधरी, आप दौलत की बेटी हैं, आपकी नेता, या दलितों की बेटी हैं? तय करना है आपको। और सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं आपने लगता है तय कर लिया है कि आप किस तरफ है। मानक भाई, ये जो सुरेंद्र राजपूत है ना, इनकी घटिया सोच है। ये अधकचरे नेता हैं। सुरेंद्र राजपूत जैसे घटिया लोगों की बात का मैं जवाब नहीं दूंगा। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा मैं बताऊंगा आपको, ये जो कांग्रेस की 60 साल की निकम्मी सरकार ने देश पर राज किया, ये दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, माइनॉरिटीज की सबसे बड़ी दुश्मन है। और इसीलिए बाबा साहब ने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। बाबा साहब को इन्होंने जो है एक पूंजीपति के हाथों लोकसभा में जाने से रोका था। तो बाबा साहब ने कहा था कि इस कांग्रेस के कभी 4 आने के मेंबर भी मत बनना। और आज जो ये सुरेंद्र राजपूत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनके नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी खुद बाबा साहब के बनाए संविधान के कारण बेल पर छूटे हुए हैं कानून के द्वारा। ये किस मुंह से कहते हैं? ये खुद लुटेरी पार्टी है। और सुरेंद्र राजपूत का इसी लुटेरी पार्टी के साथ आप यूपीए में शामिल थे या नहीं थे? बताइए धर्मवीर चौधरी, आप यूपीए में थे या नहीं थे? सुन लीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। हमने 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन दिया। हमने जो है राजस्थान में इनको बिगड़ मांगे समर्थन दिया। हमने कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में समर्थन दिया। हमने हरीश रावत जी को उत्तराखंड में समर्थन दिया। लेकिन इस कांग्रेस की लुटेरी सरकार ने लोकतंत्र में डाका डाल करके, ये कांग्रेस नहीं है, संगठित लुटेरों का, अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का, पूंजीपतियों का, सामंतवादियों का एक संगठित गिरोह है, जो समय समय पर लोकतंत्र की हत्या करके, हमारे विधायकों को खरीद करके, डर दिखा करके, सत्ता का बंदूक दिखा करके लूटने का काम करता है। और यही कारण है कि आज कांग्रेस की जो स्थिति उत्तर प्रदेश में हो रही है कि इनको नेता ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने बीएसपी से भगाए गए, निकाले गए नेता को प्रदेश की कमान सौंपी। लेकिन आज कांग्रेस मोर की तरह जब अपने पैरों की तरफ देखती है तो वो रोती है। और इन अधकचरे नेताओं से द्वारा एक सेकंड धर्मवीर चौधरी, आपकी लड़ाई कांग्रेस से है या आपकी लड़ाई बीजेपी सरकार से है? ऐसा लगता है कि आप ज्यादा प्रचार, ज्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी का करने लगे हैं, अखिलेश जी का करने लगे हैं। सरकार के प्रति कुछ बोलती ही नहीं है बहन जी, ना आप बोलते हैं। इसी से शक होता है और आप पर आरोप लगते हैं कि आप बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। मानक जी, कांग्रेस को अपने आचरण में सुधार की आवश्यकता है। आज मुझे आप ये बताइए कि बहन कुमारी मायावती जी ने कभी जो है कांग्रेस के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। हमने हमेशा ये कहा, लेकिन ये मीडिया भी, जो ये मनुवादी, सामंतवादी और पूंजीवादी जो मीडिया है, ये हमेशा जो है भ्रांतियां फैलाता है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपने ट्वीट के माध्यम से हमेशा ये क्लियर करती हैं कि हम इन दोनों ठगबंधनों के साथ नहीं है, चाहे वो एनडीए का ठगबंधन हो और चाहे वो इंडिया के नाम से बनाया हुआ नए ठगों का ठगबंधन हो। बहुजन समाज पार्टी अपनी नेता के साथ में और जनता, इस देश की जनता के साथ में पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। अरे अकेले लड़कर करेंगे क्या, ये तो बताइए धर्मवीर चौधरी। अकेले लड़कर सिर्फ वोट काटेंगे आप और फायदा बीजेपी को होगा, सबको पता है। सीटें कितनी जीतेंगे बताइए? नहीं, वोट क्यों? कितनी जीते थे पिछली बार? मानक जी पिछले 2 लोकसभा के चुनाव आप उठा के देख लीजिए और बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंट देख लीजिए। आज उत्तर प्रदेश में हमारे 10 लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, एमएलसी हैं, विधायक हैं। और यह बहुजन समाज पार्टी किसी पूंजीपति और सामंतवादी लोगों के द्वारा नहीं चलाई जाती है। ये छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के धन, मन और अकेले लड़कर कितनी सीटें जीतेंगे? फिर एक आंकड़ा बता दीजिए, एक आंकड़ा बता दीजिए, कितनी सीटें जीतेंगे धर्मवीर जी? नहीं, हम देखिए मानक जी, चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, लेकिन इनके मुकाबले बहुजन समाज पार्टी 500 से ज्यादा लोकसभा सांसदों को लड़ाने का काम करती है। आप पिछले लोकसभा के चुनाव देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी का रिकॉर्ड देख लीजिए और बीजेपी और कांग्रेस का देख लीजिए। ये तो हमारे पासंग भी चुनाव नहीं लड़ाते हैं। अरे सीटें जीतेंगे कितनी, ये बताइए ना। लड़ाएंगे 200-250 सीटों पर। आप पर आरोप लग रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए लोकसभा में ज्यादा उम्मीदवार उतारेंगे, उससे पहले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना
यहां भी आप सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए उम्मीदवार उतारेंगे? मानक जी, आज इस देश में एक दलित महिला प्रधानमंत्री की जरूरत है, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इन दलों को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व को स्वीकार करना चाहिए। ओके, ठीक है, ऑल राइट, ओके, मैं समझ गया, ओके। धर्मवीर चौधरी कह रहे हैं देश को महिला प्रधानमंत्री चाहिए मायावती की जैसी। ओके, ऑल राइट, एक सेकंड सुनील साहब।